नौटंकी करने का अलग है, जो मूल चरित्र है, जो मूल सोच है भाजपा की, दलित विरोधी, अंबेडकर विरोधी, संविधान विरोधी, वो अमित शाह के मुंह से बाहर निकल गया है। एक्सपोज हो गए हैं, वो समझ आ गया है कि किस तरीके से संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग, किस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर के प्रति घृणा का भाव है अमित शाह के मन में, किस तरीके से अमित शाह दलितों को घृणित नज़र से देखते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का पर अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस ने भी उसको विरोध किया, मोदी ने कभी नहीं विरोध किया। एक वाकया बताइए कि मोदी ने कहा हो कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो बंद करो। नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हजारों करोड़ रुपए अडानी के बांग्लादेश में फंसे हैं। विरोध मोदी करेंगे जैसे ही अडानी का पैसा फंस जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जिसकी वजह से वहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसी शेख हसीना को शरण किसने दी? मोदी। संविधान और अंबेडकर और अमित शाह को लेकर हम बात करेंगे। इसको लेकर बात करेंगे हम कांग्रेस प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी से। वैभव जी, ये बताइए, जिस तरीके से एक चर्चा का अब लगातार विषय बना हुआ है अमित शाह और अंबेडकर, क्या इस तरीके से जो बातें कही जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, चर्चा का विषय अमित शाह और अंबेडकर नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि जिस तरीके की टिप्पणी बाबा साहब अंबेडकर के लिए अमित शाह ने गृह मंत्री होते हुए सदन में की है, वो बेहद निंदनीय है। और वो उनकी जो मानसिकता है, संविधान, बाबा साहब अंबेडकर और दलित विरोधी, वो मानसिकता प्रमाणित हो गई है। जो उनके मन में था वो आज ज़बान पे आ गया है। आपको याद करना चाहिए 26 नवंबर 1949 जब संविधान सभा ने संविधान की संस्तुति की थी, उसके बाद पांचजन्य में लिखा गया था कि ये लोकतंत्र, ये संविधान हमको नहीं स्वीकार्य है और इसकी जगह हम धार्मिक कानून चाहते हैं। तो संविधान और अंबेडकर के खिलाफ तो इनके लोग सब जब आज़ाद हुए तब से हमेशा ही विरोध में खड़े थे। वो देखिए क्या मजबूरी है कि भाजपा के जो देश के प्रधानमंत्री आज मोदी जी हैं, वो मजबूरी, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना मुख में राम बगल में छुरी टाइप का है। भाजपाई वह बाहर तो खूब बाबा साहब कहते थे, अंदर अंदर कोसते रहते थे, क्योंकि उनकी मनसा है कि हिंदुत्व राष्ट्र, लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र का दमन और हिंदुत्व राष्ट्र के नाम पे धार्मिक ध्रुवीकरण करके सत्ता का हथियाना इनका मूल प्रयास रहा है। इसी तरीके से गांधी के लिए भी करते हैं। गांधी मोदी की मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। वो मजबूर हैं गोड़ से भक्त होते हुए भी गांधी के चरणों में नतमस्तक होने के लिए, क्योंकि गांधी के सिवा उनको कहीं सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि गांधी भारत की देश की आत्मा है। गांधी की जो विचारधारा है वो सनातन की विचारधारा है, वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की विचारधारा है, जो संविधान में दिखती है। और संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है, लेकिन वो समानता का अधिकार अमित शाह को पसंद नहीं आता है। इसीलिए वो कहते हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ना कोई बाबा साहब, ना ही कोई सम्मान सूचक शब्द। इस बात से सोचें, क्या वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो मनसा रही है उसका सम्मान कर पाएंगे? क्या वो बाबा साहब अंबेडकर के मूल सिद्धांतों को मानने वाले हैं? जिस तरीके से ओछी टिप्पणी की है गृह मंत्री अमित शाह ने, वो बेहद निंदनीय है। वो अंबेडकर कह के अंबेडकर जी का उपहास उड़ाना चाहते हैं। और उस संसद में, जिस संसद में उसी संविधान के तहत वो चुन के गए हैं, गरीबों दलितों की आवाज़ थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर,
सिर्फ दलित नहीं मानता मैं उनको, लेकिन मैं उनको ये मानता हूँ कि उन्होंने उस हर गरीब की आवाज़ को उठाने का काम किया जो अपने हक से दूर था। उन्होंने शिक्षा की बात की, उन्होंने कहा कि अगर आप गरीब अपने बच्चे को पढ़ा लेगा तो उसको सब कुछ मिल जाएगा। वो थे अंबेडकर। तो दलित विरोधी, अंबेडकर विरोधी, संविधान विरोधी जो भाजपा की सोच है, आज अमित शाह के मुख से संसद में बाहर निकल गई है। और ये हम पहले से जानते हैं कि ये सब संविधान विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। दलित विरोधी का चेहरा आप देखेंगे किस तरीके से गुजरात में दलितों का उत्पीड़न होता है, किस तरीके से मध्य प्रदेश में एक दलित के ऊपर पेशाब कर दिया भाजपाई ने। अब ये सब एक बात बताइए नहीं, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दलितों के पैर धुलते हैं, तब वो दलित होते हैं कि नहीं होते हैं पहले ये भी देख लीजिए। क्योंकि शिवराज सिंह ने जो जिस दलित के मुंह पे पेशाब किया था भाजपाई ने, उसकी जगह किसी दूसरे के पैर धो दिए। अब वो हो सकता है कि भाजपाई रहा हो। तो सवाल नौटंकी करने का अलग है, जो मूल चरित्र है, जो मूल सोच है भाजपा की, दलित विरोधी, अंबेडकर विरोधी, संविधान विरोधी, वो अमित शाह के मुंह से बाहर निकल गया है। एक्सपोज हो गए हैं, वो समझ आ गया है कि किस तरीके से संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग, किस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर के प्रति घृणा का भाव है अमित शाह के मन में, किस तरीके से अमित शाह दलितों को घृणित नज़र से देखते हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस जो थी वो गरीबों की बात करती थी सत्ता में रहते हुए, गरीबों के लिए कानून बनाती थी। मनरेगा का कानून देख लीजिए, फूड सिक्योरिटी बिल देख लीजिए, ये सब गरीबों के लिए तो है, क्योंकि कांग्रेस गरीबों की मूल जो जरूरत है उस पे काम करती रही। एक बात ये जो मैं पूरा करूँ, हाँ, और ये जो लोग हैं वो गरीबों से सब कुछ छीन कर अमीरों को देना चाहते हैं। बिजली इतनी महंगी हो गई, गरीब कैसे जलाएगा, और उसमें अडानी कितना ज़्यादा कमाई कर ले, ये है मुद्दा। अडानी हजारों करोड़ घूस दे के बिजली बिल महंगा करने के लिए वसूली कर रहा है, तो उससे अमित शाह को फायदा है, इसलिए वो अडानी का बचाव कर रहे हैं। लेकिन गरीब आदमी और गरीबों की जो आवाज़ थे अंबेडकर जी, उस अंबेडकर जी के लिए कितनी घृणित बात करते हैं। फर्क साफ है। लेकिन अमित शाह सोचते हैं कि गरीब का बच्चा गरीब ही रहे और मेरा बेटा बीसीसीआई सेक्रेटरी बने और बीसीसीआई चेयरमैन बन जाए, अडानी विश्व का 1 नंबर का अमीर बन जाए। क्योंकि अमीरों के लिए काम करने वाली है भाजपा सरकार और गरीबों के लिए काम करती है कांग्रेस। एक बात बताइए कि राहुल गांधी का एक वीडियो बहुत तेज़ी से बहुत वायरल हो रहा है, वो अडानी और नरेंद्र मोदी का एक मुखौटा पहनकर, और जिस तरीके से राहुल गांधी कुछ देर तक इंटरव्यू करते हैं कि आपकी दोस्ती कब तक है, किस तरह से क्या और खरीदने जा रहे हैं, इस मुखौटे के अंदर से क्या दिखलाना चाहते हैं राहुल गांधी? देखिए, सच्चाई नरेंद्र मोदी और अडानी को लेकर वो एक सांकेतिक प्रोटेस्ट है। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी और अडानी की जो साठगांठ है और भारतीय संपदाओं की जो खुली लूट है जिस पे गरीबों का हक है, वो पब्लिक के सामने एक्सपोज हो चुका है, उसी का एक प्रतिबिंब रहा वो। और अडानी ही सिर्फ जानते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं का पर अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस ने भी उसको विरोध किया, मोदी ने कभी नहीं विरोध किया। एक वाकया बताइए कि मोदी ने कहा हो कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो बंद करो। नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हजारों करोड़ रुपए अडानी के बांग्लादेश में फंसे हैं। विरोध मोदी करेंगे जैसे ही अडानी का पैसा फंस जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जिसकी वजह से वहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसी शेख हसीना को शरण किसने दी? मोदी ने दी। अब ये मूल चरित्र जो है भाजपा का वो दिख रहा है। अगर हिंदुओं से प्रेम होता तो सीए का कानून बनाया भाजपा ने, जिसका बड़ा विरोध हुआ, बावजूद इसके वो कानून बना ना। तो भाई 1.5 लाख बांग्लादेश में हिंदू हैं, बुलाओ, उनको नागरिकता दे दो
और देखो बीसीसीआई से हजारों लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, जैसा जितनी प्रॉपर्टी है सब बांट दो उन हिंदुओं में, अगर हिंदू हृदय सम्राट हो और हिंदुओं की तुमको चिंता है तो। नहीं, हिंदुओं की चिंता नहीं है, जय शाह की चिंता है, अडानी की चिंता है, अमीरों की चिंता है। गरीब आदमी तो दुश्वारियों के दिन गिन रहा है। मनरेगा का जो बजट है आज तक एलोकेट नहीं हुआ है। यही यूपी की बात कर रहे हैं ना, हम उसी की बात तो कर रहे हैं। गरीब आदमी मनरेगा में मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। मनरेगा का 10% बजट खर्च नहीं हुआ पिछले वित्तीय वर्ष में। 10%, 90% गोल हो गया। दिखाने के लिए न्यूज में आई कि इतना बजट है, और 10% भी, और वो भी किसमें खर्च हुआ? क्लर्क, अकाउंटेंट, इनकी तनख्वाह में हुआ, स्टेशनरी खर्च करने में हुआ। मनरेगा मजदूरी नहीं मिली, गरीब तक वो पैसा पहुंचा भी नहीं, 10% नहीं पहुंचा। तो ये गरीब विरोधी, अंबेडकर विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी भाजपा की सरकार है। इससे आप कोई भी नैतिक उम्मीद मत लगाइए, क्योंकि ये सत्ता विरोधी हैं और धन पशुओं की सरकार है।